प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में थोड़ा सीखा था, थोड़ा बहुत है ना। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है ना, उसके बारे में सीखा था हमने। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो द्विघात समीकरण होता है, उसको सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जिसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चे ने नहीं पढ़ा वो बच्चे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा मेथड आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वैसे तो हमारे जो सीबीएसई का सिलेबस है उससे हट चुका है, पर फिर भी बाय द वे, क्योंकि एक मेथड में समझा देता हूँ कि बाय द वे अगर कभी कहीं फ्यूचर में काम आ जाए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी मेथड से नहीं होते, तो कभी कभी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहिए कि एग्जाम में आए तो तभी करेंगे। देखो सर, अगर मैं आपको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं बताऊंगा तो आपके टीचर भी नहीं बताएंगे और मैं भी नहीं बताऊंगा, तो यार आप जो फ्यूचर के जनरेशन आएगी ना, जो आपके बच्चे होंगे या कल को आप भी टीचर बनोगे, तो आप भी उनको नहीं बता पाओगे। तुम क्या बोलोगे कि यार हमारे टाइम पे ये ना टॉपिक हट गया था, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। पर ऐसा नहीं है, भले एग्जाम में आए नहीं आए, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप आगे बताओगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, कैसे सोल्व करते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, वो तो पढ़ेंगे जब ये करेंगे। ठीक है, तो सर चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में देखते हैं, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, इसमें एक सवाल को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर एक खींच देता हूँ। मैं एक सवाल को 2 मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मेथड फर्स्ट, पहली विधि मेथड फर्स्ट, एक ही सवाल को 2 मेथड से। और यहाँ लिखता हूँ मैं मेथड सेकंड। और हाँ, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, वैसे यार ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, विधि 1 विधि 2। ठीक है, चलो देखो मेथड फर्स्ट मेथड सेकंड क्या है। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ जैसे आपके सामने। ठीक है, मेरे पास मान लो एक इक्वेशन है कि 3x² और क्या ले सर, -5x + 2। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, 3x² - 5x + 2 = 0 और 3x² - 5x + 2 = 0। मुझे कहा गया कि इसके मुझे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स मतलब इसके मुझे मूल निकालने हैं। कह रहे इसके रूट निकालो। क्या निकालो? इसको रूट फाइंड करो। इसके रूट फाइंड करो। रूट बोलो तो इसके मुझे मूल निकालने। क्या निकालने? इसके मूल निकालो। इसके रूट्स क्या होंगे वो निकालने मुझे। ठीक है, 2 मेथड है इसके, लगभग दोनों सेम ही है, स्टार्टिंग में दिक्कत वो होता है बस। देखो बच्चों, जैसे कि मेथड एक ही बोलता है, सबसे पहले इसको लिख दो आप, 3x² - 5x + 2 = 0। वो ये कहता है कि जो x² के साथ नंबर आता है, ध्यान से सुनो, कि जो x² के साथ जो नंबर आता है ना, जो नंबर x² के साथ आता है वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। किसी का स्क्वायर मतलब जैसे 3 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जो x² के साथ नंबर आता है वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर 4 रहता तो मैं बोलता हाँ, जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, कि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पर मान के चलो 9 है, अगर x² के साथ 9 रहता तो मैं बोलता है यार 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो ये कहता है कि जो x² के साथ नंबर होता है, जो x² के साथ जो नंबर होता है वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं। तो कहता है क्या करो कि यार एक काम करो कि ये जो x² के साथ नंबर है ना, ये 3, इसको किसी का स्क्वायर बनाओ। जब तक किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि नाम ही क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, किसी का स्क्वायर बनाओ। तो मैंने क्या काम करते यार, कोई नहीं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और फिर 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है।
तो 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 बन जाएगा, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मुझे पूरे इक्वेशन को दोनों साइड क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 3। इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर बनाना ना उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे को करना पड़ेगा इसके चक्कर में। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तुम लोग सबको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये काम करेंगे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया। ठीक है, इसके बाद पहला राउंड खत्म हो गया, ये मतलब पहला स्टेप ही होता है। दूसरा स्टेप ये होता है, अब देख हमें पता क्या करना है, हमें ये करना है कि इसको ये जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगा, ध्यान दो ये जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगा, ना अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, चलो आगे पीछे बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, -2ab प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म में होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन मेरे पास आ रहा है वो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। मुझे बनाना पड़ेगा इसको, है ना। ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रहा है ना, ये इक्वेशन या तो इसका स्क्वायर बनना चाहिए या स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही हो तो कोई नहीं बेटा, अभी पहली बार सीख रहे हो तो पहली बार दिक्कतें आती यार, हमें भी दिक्कतें आई थी, टेंशन मत लो क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल कराऊंगा मैं। तो देखो सर ये अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर के मतलब ये जो पूरा है ना, ये पूरा नंबर किसका स्क्वायर है, ये सर पूरा 3x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है सर, 3x का स्क्वायर है। क्या मैं इसको 9x को मैं ऐसे ले सकता हूँ कि क्या 3x का स्क्वायर, कि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, है ना। सर बिल्कुल लिख सकता है इसको ऐसे। अब ये समझो जैसे मैंने देख रहा हूँ माइनस है ना, यहाँ पर है माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर ना ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। बच्चे कह रहे समझे नहीं, आप ये देखो इस इधर देखो कि यहाँ माइनस था ना, तो इस फॉर्मूले में माइनस आता है, तो पहले जैसे आता है a स्क्वायर, पहले आता है a स्क्वायर ना, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 3x का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास आता है -2ab, क्या आता है मेरे पास फॉर्मूले में, जैसे -2ab आता है, आता नहीं आता। तो देखो माइनस तो फॉर्मूले में ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूले में आता है -2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में आता ही है, बिल्कुल आता ही है। ए क्या है, ए जो ये है ना, ये ए हो गया, जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो ए हो गया, ये तो ए हो गया, ए क्या हो गया 3x। अब एक चीज़ सोचो, देखो मैंने कहा पहले वाला जो नंबर होना चाहिए वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया 3x का हो गया, ठीक है। माइनस क्या आता है 2ab, तो -2, ठीक है। ए क्या होगा, ये इसको तो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो ए होता है, तो ये हो गया 3x। उसके बाद इंटू बी, सर बी क्या है, ये मैंने बोला ना b 6 है, नहीं देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जो हो गया 6, 2 3 हो गया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 हो गया ना। अब यार ऐसे क्या नंबर लाया जाए, है ना, मतलब 2 3 जा 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 15x आ जाए। बच्चे करे समझे नहीं, देखो बेटा जैसे मैंने कहा यहाँ मैं लिखा यहाँ पर -2 × 3x, तो 2 तो आता फॉर्मूले में कौन से -2ab वाले में, ठीक है। 3 तो हो गया, 3 तो ये हो गया a, जैसे होता है ना कि -2ab। समझो देखो जो बच्चे का समझ नहीं आ रहा है ऐसे देखो, मतलब -2ab की वैल्यू किसके बराबर है, -15x के बराबर है, ठीक है भाई। अच्छा समझो माइनस से माइनस कट गया फिलहाल, 2 तो फॉर्मूले में आता है, a क्या है यहाँ पर, a ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x है, b क्या है, b नहीं पता ना, b नहीं आ रहा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, ये 15x है मेरे पास,
ये 15x ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो फिलहाल x से x कट गया समझो, बिल्कुल। तो 2 3 क्या आ जाएगा 6 इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 15 आ जाएगा। तो ये 6 से मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, है ना। तो सर 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। देखो सर तुम बोल रहे हो सर समझे नहीं, सर फिर बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली क्या करना है हमें, सबसे पहले ये तो किसी का 3x का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, मैंने देखा ना माइनस है ना, तो मैंने कहा ये -2ab के बराबर है, किसके बराबर है -2ab के बराबर है, ठीक है। तो -2ab के बराबर यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी ना, इस वाले की वैल्यू होगी -2ab के बराबर। तो -2 तो फॉर्मूले में आता है, a मतलब क्या है, a मतलब होता है पहला वाला नंबर, ठीक है 3x, b क्या है, b मुझे पता नहीं है, तो यार 2 3 6 कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो कि -15x आ जाए, नहीं पता। तो यानी मैंने कहा सर जो -2ab होता है वो -15x के बराबर है ना। तो 2 और a मेरे पास 3x था, b मुझे पता नहीं क्या है, b मेरे पास पता नहीं ना, तो मैंने इज इक्वल टू 15x रख दिया, ठीक है सर। तो सर 2 3 6 इंटू बी इज इक्वल टू 15, सर ये 6 मल्टीप्लाई में था तो राइट साइड का क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो सर तो डिवाइड कर दिया इसका किसका 3 3 5 15 3 और 3 2 6, b की वैल्यू क्या आ गई सर, b की वैल्यू आ गई 5/2, सर b की वैल्यू क्या आ गई 5/2 आ गई। तो यानी कि फॉर्मूले में आता है ना, मैंने कहा 2a का मतलब है 3x, मैं यहाँ a लिख देता हूँ, है ना, और b क्या है मेरे पास 5/2, यानी यहाँ पर आएगा 5/2। अच्छा फॉर्मूला याद है, a² -2ab प्लस b स्क्वायर, और ध्यान दो प्लस b स्क्वायर मतलब क्या है, ध्यान दो सर, प्लस b स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर का मतलब है सर b मैंने क्या लिया 5/2 लिया ना, b मैंने क्या लिया 5/2 लिया, है ना, 5/2 को लिया ना मैं, क्या आएगा प्लस 5/2 का स्क्वायर, प्लस 5/2 का स्क्वायर। कैसे, देखो सर a मतलब 3x का स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर आएगा, -2ab यानी 2 इंटू a मतलब 3x, b मतलब 5/2, ठीक है। अब देखो अगर इन 2 इंटू 3x इंटू 5/2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, देखो 15x ही आएगा, क्योंकि देखो 2 से 2 कट जाएगा और 5 3 जा 15x आएगा। तो a स्क्वायर हो गया b ये -2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने कहा b का मतलब होता है ये 5/2, है ना, ये तो 2 तो फॉर्मूले में आता है, 3x तो a हो गया, b मतलब 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, हम ना जिस नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, ये रूल होता है, ये नियम होता है, जिस नंबर का स्क्वायर करते हैं ना फिर माइनस में माइनस लिखकर उसी नंबर का एक बार स्क्वायर कर दो। अच्छा थोड़ा आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या करो, जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, जैसे स्क्वायर किसका किया 5/2, b 5/2 था ना, तो जिसका स्क्वायर यहाँ प्लस में लिख रहे हैं ना, माइनस लिखकर उसी का स्क्वायर लिख दो। 5/2 तो इसलिए आया कि a² -2ab प्लस b स्क्वायर के हिसाब से आया, और फिर माइनस लिखकर उसी नंबर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, कर दिया, फिर प्लस 6 लिख दो इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक क्या था कि a² -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये था a² -2ab प्लस b स्क्वायर, ये पूरा किसके बराबर होता है, ये पूरा किसके बराबर होता है, ये होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के, यानी a माइनस b के होल स्क्वायर का मतलब, इसका मतलब क्या असर है यहाँ पर, a का मतलब यहाँ मैंने क्या लिया, a लिया मैंने 3x, फिर माइनस b के जगह मैंने क्या लिया सर, b की जगह मैंने क्या लिया, b की जगह मैंने लिया 5/2 लिया ना, है ना, -5/2। तो जिस तरह a² -2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये वाला पार्ट भी ये जी वाला पार्ट होगा ना, तो 3a की जगह 3x लिया मैंने, b की जगह मैंने 5/2 लिया, b की जगह क्या लिया, b की जगह सर क्या लिया, है ना 5/2 लिया, और इसका होल स्क्वायर ना, तो ये पूरा क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये क्या है मेरे पास माइनस, ठीक है। सर एक काम करो कि चाहे तुम इसको ऐसे रहने दो या कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगर चाहे तो इसको अभी ऐसे रहने दो, 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा 1 बाय 1 सोल्व करेंगे सर, एक काम करो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, या तो एक काम कर दो, तो इसको ओपन ही कर दो, इसको ओपन कर दो इसको, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू में 0,
ठीक है, और ये आ जाएगा 3x -5/2 का होल स्क्वायर। एक काम करो अभी ना, या तो अभी इनको सोल्व कर दो, या तो इनको इस साइड ही सोल्व कर दो, नहीं तो दोनों को राइट हैंड साइड भेज दो, है ना। एक काम करो इन दोनों को भेज दो राइट हैंड साइड, इन दोनों को, स्क्वायर उसको ऊपर है, तो क्या होगा, ये बेचारा ये जो 25/4 है ये हो जाएगा प्लस का राइट साइड जाकर, और जो 6 है 6 राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, और जिसका अपोन कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है। मैंने इन दोनों को राइट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है। चाहे तो यहीं पर भी इन दोनों को जोड़ सकते थे, पर मैं चाहता हूँ वहाँ आराम से कर लेंगे। तो 3x -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो मैंने आपको ऐड करना सिखाया हुआ है ना, कि एक तो होता है दोनों का एलसीएम लिया जाए, एक तो नॉर्मल तरीका कि अगर मैं नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 से 24 आएगा, है ना। अच्छा सर, तो 3x -5/2 का होल स्क्वायर, सर 25 में से घटाओगे 24 क्या आएगा 1/4 आएगा। अब देखो बेटा ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक काम करिए, ये जो स्क्वायर है ये राइट साइड जगह क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, आपको पता है ना कि 3x -5/2 जो है ये जो स्क्वायर है ये राइट साइड जगह अंडर रूट हो जाएगा, बिल्कुल सर अंडर रूट हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब 1/4 होता है तो जब भी ये स्क्वायर हट गया तो समझो इसकी टोपी इसके साथ आ गई, है ना। स्क्वायर तो स्क्वायर हट गया ना, तो इधर जगह क्या हो गया अंडर रूट हो गया। जब भी अंडर रूट होता है ना तो उसके आगे आता प्लस माइनस, अंडर रूट के आगे क्या आता है प्लस या माइनस आता है। अब जब प्लस माइनस आए ना तो यानी कि सर 3x -5/2। अब एक बार देखो सर, एक बार देखो कि 1 तो किसका स्क्वायर होता है 1 होता है 1 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, क्या आएगी प्लस या माइनस, मतलब ये 1/2 प्लस का भी हो सकता है, ये 1/2 माइनस का भी हो सकता है। अब ये ना एक काम करते हैं ना, यहाँ मेथड 2 तो जो मेथड 2 लिखा था ना मैंने 2 मिनट, इसको मेथड 2 को हटा दो अभी, ठीक है, मेथड 2 भी हटा दो, क्योंकि मेथड 2 थोड़ा मतलब नेक्स्ट पेज में करेंगे। आप क्या करना है ना, यहाँ पर क्या करना है सर, ये जो मेरे पास 3x -5/2 है ना, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ रही है। तो एक काम करो बेटा, क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर कर देता हूँ मैं 3x -5/2 है ना, इसको रखेंगे एक बार प्लस के 1/2 के बराबर, ऐसे करके थोड़ा यहाँ ले आता हूँ सेंटर में, और इसी 3x इसी 3x माइनस इसी 3x -5/2, देखो एक बार 3x -5/2 को मैंने किसके बराबर रखा 1/2 के बराबर रखा, 3x -5/2 को मैंने 1/2 के बराबर रखा। फिर एक बार इसी 3x -5/2 को क्या करेंगे किसके बराबर रखेंगे माइनस के 1/2 के बराबर रखेंगे, ठीक है। 3x -5/2 किसके बराबर रखा, एक बार क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस का 1/2 आएगा, एक बार माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर 3x, अब सर ये माइनस का तो राइट हैंड साइड जगह प्लस का हो जाएगा 1/2 प्लस का 5/2, ठीक है। 3x इज इक्वल टू, सर दोनों का अपॉन में 2 है तो दोनों का एलसीएम 2 ही रहेगा, ऊपर 1 + 5, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 5 + 1 क्या होगा 6/2, ठीक है। तो सर 3x इज इक्वल टू 2 का डिवाइड 6 में कितनी बार जाएगा 2 3 जा 6 बार जाएगा, ठीक है। और 3 से 3 कट ही जाएगा, 3 1 जा 3 से 3 कट जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 आ गई, 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले में देखते हैं 3x, ये माइनस का 1/2 है, ठीक है, ये माइनस का 5/2 है, राइट साइड जगह हो जाएगा प्लस का 5/2, ठीक है। 3x इज इक्वल टू, सर दोनों के अपॉन में 2 है, दोनों का एलसीएम 2 ही रहेगा, है ना। और जब भी ऐसे होता है ना, जब भी दोनों का अपॉन में सेम होता है तो ऊपर वालों को ऐसी जोड़ घटा दो, तो 5 में ये -1 + 5 है मेरे पास, ये 3x है, सर 5 में से घटाओगे 1 कितना आएगा सर 4 आएगा, 4/2, 3x इज इक्वल टू, सर 2 का डिवाइड 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 मल्टीप्लाई में राइट साइड का डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा सर 2/3, मल्टीप्लाई में राइट साइड जगह डिवाइड में हो जाएगा। सर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं
एक्स की वैल्यू एक बार 1 आई, एक्स की वैल्यू एक बार 2/3 आई। यानी कि जो ये मेरे पास क्वेश्चन है ना, जो इसके रूट्स आए, जो इसका मूल आए, वो क्या है सर, एक आया मेरे पास x इक्वल टू 1, मतलब इसके दो रूट्स आए, एक है 1 और एक है 2/3। ये तो मेथड 1 था, ये तो मैंने मेथड 1 से किया था। अभी मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है, मेथड 2 भी है, मतलब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक दो एग्जाम्पल और लूँगा। ठीक है सर, तो अभी इसको हमने सोल्व किया है मेथड 1 से। ठीक है, इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी कि पहली बार इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, पर अभी एक दो एग्जाम्पल और लूँगा ना, समझ जाओगे आप। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लूँगा, समझ जाओगे सर आप। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको किया, अब इसी क्वेश्चन को करेंगे मेथड 2 से। ठीक है, चलिए सर, यहाँ तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं ये। ठीक है, अब देखो सर, ये इसका मेथड देखो है, तो ये भी कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड ही, ये भी कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड है, कोई और मेथड नहीं है। पर इसके अंदर भी दो तरीके होते हैं, मतलब ना आएगा आंसर भाई। और हाँ सुन लो, जैसे 3x² - 5x + 2 है, इसको चाहे तुम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो, चाहे तुम अभी जो नया अगला मेथड बताऊंगा मैं, जैसे ना तीसरा मेथड होता है हमारा इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी आंसर सही में आएगा। ठीक है, तो 3 मेथड होते हैं मेन, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों से आंसर एक ही आना होता है इसमें। पर ये तो कंप्यूटिंग स्क्वायर के अंदर भी तरीका वही है, अभी कंप्यूटिंग स्क्वायर में जो पहला तरीका बताया ना, दूसरा तरीका भी लगभग सेम पूरा वही है, बस थोड़ा स्टार्टिंग का चेंज हो जाता है, थोड़ा वो स्टार्टिंग का चेंज हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर क्या है मेरे पास, अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मैंने स्टार्टिंग में क्या है, अभी तो मैंने बताया कि पहला तरीका ये होता है, जैसे कंप्यूटिंग स्क्वायर का मतलब ये कहा मैंने, यार इस नंबर को किसी का स्क्वायर बना दो। तो 3 को हमने किसका स्क्वायर बनाया था, कि मैंने कहा x² के साथ जो नंबर होता है किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 किसका स्क्वायर था वहाँ पर, अभी 3 किसका स्क्वायर है, नहीं है। तो एक तरीका ये होता है इसका स्क्वायर बना दो, एक तरीका ये होता है कि स्क्वायर बनाना तो स्क्वायर है, पर मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब एक तरीका ये है कि अगर मुझे इसको स्क्वायर बनाना ना, तो इस 3 को हटा दो, इस 3 को यहाँ से हटा दो, तो उससे क्या आएगा बता रहा हूँ मैं। पहली बार में मैंने इस 3 को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार में पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूँगा। क्यों करूँगा अभी बताता हूँ। डिवाइड द इक्वेशन बाय 3, यहाँ लिखो कि समीकरण को 3 से भाग करने पर 3x² में 3 - 5x² 3 + 3 है ना। तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे x² हो जाएगा, माइनस ये 5x/3 रहेगा, प्लस का 2 रहेगा, इक्वल टू 0 में किसी नंबर का डिवाइड हो 0 भी आना है। सर इस बार देखो, पिछली बार मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, इस बार डिवाइड किया है। अब क्यों, देखो मैंने कहा जो x² के साथ नंबर होता है वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। क्या 3 किसी का स्क्वायर था सर, क्या 3 यहाँ पर किसी का स्क्वायर था सर यहाँ पर 3 किसी का स्क्वायर नहीं था, है ना। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। अब जो x² बच गया ना, x² किसका स्क्वायर है सर, x² खुद x का स्क्वायर है। देखो जैसे x² के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये अब x² के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है। जैसे अगर यहाँ पर 9 होता तो मैं बोलता 9 3 का स्क्वायर होता है। जो x² का साथ नंबर आता है वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं था, इसलिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, 9 हो गया था, तो 9 3 का स्क्वायर बन गया था। पर यहाँ पर अब ये x² के साथ क्या आ रहा है, 1, अब 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। तो एक तरीका होता है या तो मल्टीप्लाई कर दो या उसको अकेला छोड़ दो। आज ये x² हो गया अकेला, इसको छोड़ दिया मैंने, अकेला छोड़ दिया, है ना। ये वही बात कर रहा है कि लिव मी अलोन, मुझे अकेला रहने दो। अब प्यारे बच्चों यहाँ भी फिर वही रूल, या तो मुझे इस पूरे को a - b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, या मुझे a + b का होल स्क्वायर। पर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है ना, यानी कि इसका मतलब इसको a - b का मुझे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a² - 2ab + b², है ना। देखो सर ये किसका स्क्वायर है, ये x, सर ये तो x का खुद का स्क्वायर है। तो समझो जैसे नहीं आता यहाँ पर a², यानी a मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब a मतलब ये मतलब हो गया x, फिर आता -2ab, ठीक है। तो 2 तो फॉर्मूला में आता ही है, -2 a क्या लिया मैंने, a लिया मैंने x,
अब आपको मैंने अभी जो आपको जस्ट प्रीवियस तरीका बताया कि मेरे पास जो सूत्र होता है बेटा, सूत्र मेरे पास क्या होता है, यही तो होता है ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही तो होता है ना फॉर्मूला। हाँ यही होता है, ठीक है। हाँ तो सर a तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2, ये जो 2ab है ना, यानी इस माइनस 2ab के वैल्यू ध्यान दो, ये जो माइनस 2ab है ना, इसकी वैल्यू अपनी माइंड में नीचे बैठा लो, माइनस 2ab की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस 15x/3। हमेशा जब भी माइनस 2ab लोगे ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस 5x/3 के बराबर होगी। यानी ये तो पहले फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ मैं, यानी माइनस 2ab की वैल्यू, जो माइनस 2ab की वैल्यू ये जो आएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर। ये तो a स्क्वायर होता है, ये होता है b, ये होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2ab की वैल्यू माइनस 5x/3 के बराबर होगी। सर माइनस माइनस काट ही दो, 2a क्या लिया बेटा, एक a यहाँ पर क्या है x है, a यहाँ पर है x, a का मतलब है x, b क्या है, b तो निकालना भाई, b तो निकालना है, तो भाई 5x/3, ठीक है। तो देखो सर x x कट गया, ठीक है, 2b बराबर क्या हो गया 5/3। अब सर 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो b बराबर क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में आ जाएगा, यानी 3 × 2 हो जाएगा। तो बेटा b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6, बेटा b की वैल्यू आ जाएगी 5/6, b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 5/6 आ जाएगी, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 5/6। यानी जैसे फॉर्मूले में आता है ना कि ए स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर तो ये आ गया माइनस 2ab, 2 × a मतलब x, और b की जगह क्या आ जाएगा सर, b की जगह क्या आ जाएगा, अभी b की वैल्यू नहीं आई 5/6 आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा सर 5/6, तो b की जगह 5/6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या आता है मेरे पास, प्लस मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, यानी b की जगह मैंने कहा, b की जगह मैंने कहा क्या आता भाई, b की जगह क्या आएगा भाई, कहा था ना 5/6 आएगा ना, तो प्लस का 5/6 का स्क्वायर। और मैंने तुम्हें एक चीज़ बताया था, क्या बताया मैंने कि भैया जिस चीज़ का हम स्क्वायर करते हैं, जिस चीज़ का स्क्वायर करते हैं ना, माइनस करके उसी चीज़ का स्क्वायर लिख दो एक बार। सर ये क्यों आया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2a ये b था, ठीक है, ये a था ये b था मेरे लिए, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और रूल ये कहता है फिर उसी का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। और फिर यहाँ लास्ट ये तो हो गया था, फिर लास्ट में 2 तो बच रहा था ना, तो 2 को तो प्लस करेंगे इज इक्वल टू 0। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर ये बताओ कि ये कौन सा रूल है कि ये सर मतलब 5/6 का स्क्वायर माइनस क्यों करते हैं। देखो बेटा मैंने कहा वो इसलिए करते हैं कि अगर कि मैं दिखाऊं, मैं इसको ओपन करके दोबारा यही ला सकता हूँ, बच्चे करें समझे नहीं। देख भाई एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, हाँ सर यही आ रहा है, तो और सर देखो अगर मैं 2 को डिवाइड 6 में दूंगा ना, तो 2 3 जा 6, तो सर 5/3 आ रहा है, माइनस 5/3 एक्स आ रहा है, वही आ रहा है, और 5 ये सेम चीज प्लस, ये दोनों कट जाएंगे ना, 5/6 स्क्वायर प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, हाँ सर कट जाएंगे, ये 2 वही आ रहा है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक तरफ से अगर इसको सोल्व किया जाए तो हमने कुछ किया भी नहीं है, बस सेम चीज़ को घुमा दिया है ना। अगर तुम सोल्व करोगे तो दोबारा तो वही आ जाएगा, तुम इसको सोल्व करोगे दोबारा से वही आ जाएगा, पर मतलब इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो दोबारा सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा, पर एक जो हमें आंसर लाना है, पर आंसर लाने क्या करेंगे, ये पूरा किसके बराबर होता है, जिस तरह a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, सेम उसी तरह ये पूरा क्या हो जाएगा, जहाँ पर a है वहाँ पर आएगा x, माइनस जहाँ पर b है वहाँ पर आएगा 5/6, a की जगह आएगा x और b की जगह आ जाएगा 5/6, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर, है ना। ये बेचारा ऐसे रहेगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, प्लस का 2 रहेगा इक्वल टू में 0। बाकी अब सर देखो मैंने क्या कहा, जो शुरुआत में होता है, बस जो शुरुआती स्टेप होता है, शुरुआती स्टेप क्या होता है कि एक तो क्या कर दो, मैंने कहा था ना कि या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, बस तो उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हमने डिवाइड किया, बाकी स्टेप तो वही फॉलो हो रहे जो अभी मैं कर ही रहा था, ठीक है, वही फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किए। x माइनस 5/6 का स्क्वायर, एक काम करेंगे इस पूरे को भेजो राइट हैंड साइड, ठीक है, ये बेचारा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये बेचारा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है,
और जब है ना, जब राइट हैंड साइड जाएगा मतलब जब इज इक्वल टू को उस साइड जाएगा, और जिसका अपोन में कुछ नहीं होता 1 होता है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सर नीचे वालों को नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करो, अगर 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करो और इन्हें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। फिर माइनस सर अगर 36 को बेटे किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करें तो प्यारे बच्चों कितना आएगा हमारा, कितना आएगा सर 72 आएगा। सर कितना आएगा हमारा, बेटे कितना हो गया 72 हो गया। अब बेटे यहाँ पर गलती क्या हो गई, अब बेटे यहाँ पर गलती क्या हो गई, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं मैथ चेक कर रहा था, इसको घटाएंगे नेगेटिव में आएगा। गलती हमसे क्या हो गई यार, एक चीज़ गलती हो गई, जब इस पूरे में 3 का डिवाइड देंगे ना, तो 3 का डिवाइड मैंने इसमें दिया, मैंने 3 का डिवाइड इसमें दिया, पर क्या मैंने 3 का डिवाइड इसमें दिया, नहीं बेटा गलती हो गई थी। 3 के डिवाइड में इसके अपोन में भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, और सर यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और बस इनसे अब इनका एल्शियम ले सकते थे यार, तो कोई नहीं, इन दोनों का एल्शियम 36 से आएगा, इन दोनों का एल्शियम क्या आएगा 36 और 3 का एल्शियम 36 से आएगा। ठीक है, अब 36 का डिवाइड 36 में 1 बार जाएगा, तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा, और 3 का डिवाइड 36 में कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 24 आएगा। ठीक है, ये आंसर निगेटिव में नहीं आना चाहिए, ध्यान दो। ठीक है सर, अब देखो सर 25 में से घटाओगे 24, बेटे कितना आएगा सर 1 आएगा, 1/36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों x माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा सर, ये आएगा एक काम करो इसको ना, सेम स्टेप आ गया 1/36 से, तो स्क्वायर है तो इधर का क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी अंडर रूट आता है तो उसके बाहर क्या आता है प्लस और माइनस आता है। ठीक है सर, बिल्कुल सर ठीक है, तो आ जाएगा x माइनस 5/6। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो 1/36 है किसका स्क्वायर है, 1 तो होता है 1 का स्क्वायर, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, और प्लस माइनस तो वैसे ही आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा सर, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाया था कि x माइनस 5/6 को एक बार क्या करो, एक बार किसके बराबर रखो, एक बार प्लस के 1/6 के बराबर रखो, और फिर इसी x माइनस 5/6 को, फिर इसी x माइनस 5/6 को किसके बराबर रखो, माइनस के 1/6 के बराबर रखो। एक बार x माइनस 5/6 के सामने रखेंगे प्लस का 1/6, एक बार x माइनस 5/6 के सामने रखेंगे माइनस का 1/6। ठीक है, x इज इक्वल टू बेटा 1/6 रहेगा, ये माइनस का 5/6 है, राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 5/6 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू बेटा 5 में जोड़ोगे 6, तो नीचे तो सेम है ना, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है तो 6 से रहेगा, तो 5 में जोड़ोगे 1, 6 कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई सर 1 आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। सर ये माइनस है, राइट साइड जगह प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1/6 और प्लस का 5/6। ठीक है, ठीक है सर। पहले बच्चों नीचे तो 6 ऐसे रहेगा एज इट इज़ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा। सर कैंसिल करना है इसको, दोनों में किसका डिवाइड जाएगा 2 का, 2 जा 4, 2 3 जा 6। एक्स की वैल्यू क्या आई है सर 2/3 आई है, एक्स की वैल्यू आई है 2/3, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, एक बार x की वैल्यू 1 आई है, एक बार 2/3 आई है। जो हमने इसी क्वेश्चन को मतलब जो पहले वाले मेथड से किया था, मतलब किया तो हमने कंप्लीट स्क्वायर सही था, पर वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने उसको मल्टीप्लाई किया था, है ना, तो वहाँ पर x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2/3 आई थी, मतलब वहाँ पर भी जो इसके रूट आए थे वो 1 और 2/3 आए थे, यहाँ पर भी वही आ रहा है। बस मेथड वही होता है, बस स्टार्टिंग में क्या होता है कि मतलब स्टार्टिंग में जो भी दिक्कत आती है ना वो मतलब स्टार्टिंग में आती है, भाई या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है या तो क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, आपकी मर्जी किसी से करो सर। तो ये हमारा क्वेश्चन सर सोल्व हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आप में से किसी बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आया है ना, दिक्कत है, कोई नहीं यार, अभी मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उस एग्जाम्पल से समझ जाओगे। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। चलिए सर, ये रहा एक और एग्जाम्पल, है ना। तो क्या करना है, मुझे इसके रूट्स निकालने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। देखो बच्चों, मैंने कहा 2 तरीका होता है कि जो x स्क्वायर के साथ नंबर आता है
कि दो तरीका है, या तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो अकेला, या तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो अकेला, ठीक है, या जो एक्स स्क्वायर का सा नंबर आ रहा है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो क्या हो जाए, स्क्वायर बन जाए। तो कौन सा तरीका बढ़ गया यार, इसको अकेला डिवाइड करने का या मल्टीप्लाई करने का? क्या करें भाई, मेरे हिसाब से एक काम करो कि इसे कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं भाई, बताओ। चलो एक काम करते हैं ना, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने में कोई अपोन में आ जाता है आंसर ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं भाई। क्या करते हैं, डिवाइड कर दो ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, ठीक है। तो पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हिंदी में बोलेंगे दिए गए समीकरण को 2 से भाग करने पर, इंग्लिश में डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाई 2, ठीक है। तो सर क्या करो, 2x² इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 9x अपॉन में यहाँ पे 2 रख दो, और 10 अपॉन में यहाँ भी 2 रख दो, 0 अपॉन में 2 रख दो। क्या कहा मैंने कि पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, है ना, क्यों, क्योंकि फिर x² अकेला मिल जाएगा ना, क्योंकि इसको डिवाइड करने के चक्कर में सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर 2 से 2 कट जाएगा ना, तो सर यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा, ये मेरे पास 9x अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 10 अपॉन में 2 का मतलब क्या आ जाएगा 5, ठीक है भाई, और ये आ जाएगा मेरे पास 0। अब सर फिर मैंने, अब यहाँ पर सारे नंबर आ रहे हैं प्लस के, यहाँ पर सारे नंबर प्लस के आ रहे हैं, मतलब ये जो 9x है प्लस का आ रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था ना, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि मैंने कहा था या तो मुझे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a प्लस बी का होल स्क्वायर, पर यहाँ पर जो x वाला है ना वो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले वाला नंबर चेक करो, ये होता है a स्क्वायर का बराबर, ये किसका स्क्वायर होता है, ये बेचारा गरीब आदमी है, ये तो x का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर प्लस ये तो a हो गया समझो, फिर आता है 2ab, 2 इंटू 2ab आता है, तो a का मतलब होता है x, पर मुझे b नहीं पता, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, ये जो 2ab होता है ना, इसकी वैल्यू होती है इस x वाले के बराबर, तो इस 2ab की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9x/2 के बराबर। यहाँ रफ वर्क कर लो, तो ये रफ वर्क कर ले, यहाँ पर मैं रफ वर्क ले छोड़ देता हूँ, यहाँ पर ऐसे जगह, ठीक है। तो ये 2ab मैंने क्या बोला आपको, अभी बोला ना, इस 2ab की वैल्यू जो x वाले के बराबर होती है, मतलब 2ab की वैल्यू 9x/2 के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 9x/2 के बराबर, ठीक है। 2 इंटू a की जगह मैंने क्या लिया सर, a की जगह मैंने क्या लिया बच्चों, a की जगह मैंने लिया x, a की जगह क्या, क्योंकि a x है ना, a तो x है, तो a की जगह आएगा x, b की जगह क्या लेंगे, b तो मुझे चाहिए यार, उसी की तो खोज हो रही है, तो 9x/2 b की खोज हो रही है, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, क्या है 2b इजिकल टू 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना, डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 2 से क्या आ जाएगा 4, तो b बराबर क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन में 4 आ जाएगी, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी 9/4, तो ये मेरे पास आ जाएगा x², ये आ जाएगा प्लस 2a, क्या है a तो x है, इंटू में b, बेटा b आया, b क्या आया बेटा 9/4 आया, b आया 9/4, फिर क्या आता है बेटा, फिर आता है मेरे पास प्लस b², अरे b तो 9/4 आया, यानी 9/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी a² प्लस 2ab प्लस b², b मतलब 9/4। रूल क्या बताया था, रूल के अकॉर्डिंग जिसका स्क्वायर करते हैं एक बार माइनस करके ब्रेक कर देते हैं ना, एक बार जिसका स्क्वायर करते हैं एक बार माइनस में उसी का स्क्वायर दोबारा लिख देते हैं, है ना, यहाँ प्लस था दोबारा से उसी का स्क्वायर लिख देते हैं माइनस में, ठीक है। और बाकी सारा कुछ हो गया, तो अब 5 तो रहने दो यार, 5 को लिखना पड़ेगा ना, ये भी इसका वो हो चुका, सब कुछ लिख दिया, अब ये तो बच गया बेचारा, इसको तो पीछे लिखो, प्लस 5 बराबर 0, है ना। अब यहाँ से यहाँ तो तुम देख रहे हो ये क्या था सर, ये था a प्लस a² प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये पूरा था ना, ये पूरा किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर, तो जिस तरह ये पूरा a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये भी होगा बिल्कुल सर। तो जिस तरह यहाँ पर a क्या आता है
तो ए यहाँ पर x था प्लस बी की जगह क्या था 9/4। जिस तरह ये पूरा पार्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, ऐसे ये भी होगा। तो a की जगह मैंने x लिया, b की जगह 9/4 लिया, इसका आ जाएगा स्क्वायर, इसका आ जाएगा स्क्वायर, है ना, स्क्वायर आ गया ना। ये पूरा पार्ट यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये a प्लस x प्लस 9/4 का स्क्वायर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। फिर ये बेटा माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है सर 36, 81 सॉरी 81 यार गलती हो गई 81, ठीक है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। बेटा उसके बाद x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, बेटा ये माइनस राइट साइड का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 18/16, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। ये माइनस है तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 81/16, और अब प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ना। दोनों को राइट हैंड साइड भेज दिया, बिल्कुल। x प्लस 9/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता सर 1 होता है, बिल्कुल सर 1 होता है ना। और सोल्व करने का तरीका बताया, नीचे वाला नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करो, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, और इन्हें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा, माइनस 16 को करो 5 से मल्टीप्लाई, तो 16×5 80, 80 आएगा। सर x प्लस 9/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 में से घटाओगे 80, तो सर कितना आएगा 81 घटाओगे 80 1 आएगा ना, हाँ 1/16। अच्छा फिर मैंने क्या समझाया आपको बेटा, ये जो स्क्वायर है ना बेटा ये अंडर रूट में आ जाता है। स्क्वायर यहाँ से हटकर क्या आ जाएगा अंडर रूट में, स्क्वायर यहाँ से हटकर अंडर रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 9/4, ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हटकर अंडर रूट में आ जाएगा, वो अंडर रूट है ना, स्क्वायर था अंडर रूट में आ गया, और अंडर रूट के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है प्लस और माइनस दोनों में। अच्छा x प्लस 9/4, ठीक है सर, प्लस माइनस ऐसे आएगा, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है सर 16 होता है किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब मैं आपको तरीका बताया समझाने का, ठीक है, कि एक बार x प्लस 9/4 के इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे प्लस का 1/4, और एक बार इसी x प्लस 9/4 के सामने क्या रखेंगे माइनस का 1/4 रखेंगे। एक बार x प्लस 9/4 के सामने प्लस का 1/4, एक बार x प्लस 9/4 के सामने माइनस का 1/4। सर ये प्लस का 9/4 है, राइट हैंड साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 1/4 माइनस हो जाएगा 9/4। सर x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 में से घटाओगे 9, ऊपर 1 में से घटाओगे 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। तो सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का 2 आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 2 आ गया। सेम यहाँ पर करो सर, x इक्वल टू माइनस का 1/4, ये बेचारा प्लस का है तो राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा सर, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर है ना, ये सेम है मेरे पास, तो ये तो 4 ही रहेगा। अब -1, अब -9, माइनस का 10। सर एक बार दोनों में डिवाइड करिए 2 का, तो 2 का डिवाइड 5 बार जाएगा और 2 का डिवाइड 2 बार जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर सर कितनी आ गई माइनस का 5/2 आ गई, और यहाँ पर सर x की वैल्यू कितनी आ गई सर -2 आ गई। तो सर यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 2 आ रही है, एक -5/2 आ रही है, ये माइनस का 2 आ रही है। तो यहाँ पर हमारे इसके 2 रूट हो गए, तो एक हो गया -2, एक हो गया माइनस का 5/2, ठीक है सर। तो ये मेरे पास एक तरीका था, इस एक और मैं एग्जांपल लिया कि इसको सोल्व करने का, किससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम कैसे सोल्व कर सकते थे, ठीक है। सर अगर अभी थोड़ी बहुत अभी दिक्कत है, अगर अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो मतलब अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, उसमें समझ जाएंगे। चलिए सर आपके सामने एक और एग्जांपल ये रहा। अच्छा बेटा मान के चलो कभी बाय द वे ना आपके पास मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे 4x² प्लस में कुछ भी ले रहा हूँ, जैसे ना 4x² प्लस 7x प्लस 12, मान लो एक और कोई एक x क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, बच्चे बोले सर यहाँ पर डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। सर कुछ नहीं करना,
सर यहाँ पर देखो ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, और 4 तो ऑलरेडी स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 तो 2 का स्क्वायर है। इसको सर ना मल्टीप्लाई करो ना डिवाइड करो, है ना, क्यों ये 4 बेचारा, हाँ डिवाइड उसे कर सकते हैं, पर मल्टीप्लाई करके तुम क्यों क्वेश्चन को लंबा कर रहे हो यार। तो 4 ऑलरेडी 2 का स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या करना है, फिर इसमें वही प्रोसेस, इसको फिर क्या करो, ये प्लस है तो इसको फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो। ये यहाँ पर ना डिवाइड करने का ना मल्टीप्लाई करने का, क्यों, 4 पहले से ही स्क्वायर है। अब इसे क्या करो, अब इसको किसका स्क्वायर बनाना चालू कर दो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना चालू कर दो। कौन सा वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। अब मैंने कहा था कि चेक करो एक्स स्क्वायर के साथ है क्या है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं आ रहा है यार। तो यानी कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था, या तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर आता है उसको किसी का वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, यानी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दो। इस बार अकेला दिया है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे ना तो मल्टीप्लाई करना है ना तो यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर काम चालू कर दो क्या, कि इसको यहाँ पर माइनस आ रहा है ना एक्स के साथ, तो यानी यहाँ पर क्या करना चालू कर दो, इस बेचारे को a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें कन्वर्ट करना चालू कर दो, है ना। क्या होता है सर, क्या हो गया, ये तो होता है ना, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना चालू कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ नंबर ऑलरेडी, इसको अकेला छोड़ दो, ये ऑलरेडी अकेला है, ठीक है। चलो सर, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सोल्व करो यार, मैम तुम भी ऐसे ही यार मजे ले रहे हो खामूंगा, ठीक है, सोल्व करना चालू करो फटाफट, ठीक है सर। चलो सर, तो ये बेचारा a है, तो यानी ये एक्स किसका स्क्वायर होता है, ये होता है एक्स, होता है एक्स का स्क्वायर, ये बेचारा a आ गया। उसके बाद आता है -2 आता है फॉर्मूले में, a तो हो गया x। फिर मैंने तुम्हें क्या समझाया, मैंने कहा यहाँ करो रफ वर्क। मैंने तुम्हें क्या बताया, ये जो माइनस का 2ab होता है, यहाँ पर इस बार माइनस का 2ab है, तो ये 2ab ये बेचारा किसके बराबर होता है, ये होता है इस वाले के बराबर, तो -7x के बराबर होगा, ये होगा -7x के बराबर। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर a के, ठीक है, तो 2 और a की जगह मैंने क्या लिया बेटा, a की जगह हमने x लिया है ना, क्योंकि a की जगह x आया ना, तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ पर 7x, तो x कट गया, तो आया 2 इंटू बी इजिक्वल टू 7। तो b की वैल्यू कैसे आएगी, ये मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो b इजिक्वल टू आ जाएगा 7/2, b की जगह क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। तो सर यानी a की जगह आ जाएगा x, है ना, और -2ab -2, तो a की जगह x आया, और b की वैल्यू क्या आई सर, 7/2 आई, b की जगह आएगा सर 7/2, और प्लस b स्क्वायर आता है, तो क्योंकि b की जगह 7/2 आया, तो 7/2 का ही स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जिसका स्क्वायर करते हैं माइनस में उसी का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और इजिकल टू में, है ना, तो जिसका स्क्वायर लिखते हैं प्लस करते हैं उसी का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या था, प्लस का 12 था, यहाँ लिख देंगे प्लस का 12, और इजिकल टू में आ जाएगा 0, और मामला ख़त्म, ठीक है। अब सर ये पूरा पार्ट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, जैसे ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था ना, किसका होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऐसे ही ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a की जगह क्या आएगा सर, a की जगह आएगा x माइनस b की जगह क्या आएगा 7/2, और क्या आएगा, है ना, और क्या आएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर, है ना। तो ये होता है a माइनस बी, यानी a माइनस बी मतलब x माइनस 7/2 का ये होल स्क्वायर होता है। और फिर ये हो गया सर, तो इसके बाद क्या है मेरे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास माइनस ऐसे रहेगा सर। 7 किसका है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 2 का स्क्वायर क्या होता है सर 4, 7 का स्क्वायर 49, और सर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। और क्या रहे बच्चों, प्लस का क्या है, प्लस का 12 रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, एक काम कर दो, इस पूरे को राइट हैंड साइड भेज दो, ये प्लस का 49 हो जाएगा, 49/4, ये प्लस का है तो सर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12/1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सर x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर,
सर सोल्व करने का तरीका, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 49 आएगा, माइनस 12 को 4 से करोगे 12 चौको 48 तो 48 आएगा। जी सर ठीक है। तो सर x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 49 में से 48 माइनस करोगे सर कितना आएगा, 1 आएगा, 1/4 आएगा। सर x माइनस 7/2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा। क्या कहा था सर, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले को ऊपर चढ़ जाएगा, ये यानी कि यहाँ पर रूट आ जाएगा। ठीक है, और रूट का आगे क्या आता है, प्लस और माइनस दोनों, मतलब ये जो 1/4 ना, ये प्लस वाले नंबर का भी स्क्वायर हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अब सर x माइनस 7/2, ठीक है। अब सर प्लस माइनस तो ऐसा रहेगा, ये 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, और ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, चलो सर आगे करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, इस एक बार x माइनस 7/2 को, एक बार x माइनस 7/2 के सामने क्या रखेंगे, प्लस का 1/2 रखेंगे, और एक बार x माइनस 7/2 के सामने क्या रखेंगे, माइनस का 1/2 रखेंगे, क्योंकि ये जो 1/2 है एक प्लस का भी है और एक माइनस का भी है। तो प्यारे बच्चों देखो, एक काम करो, 1/2 ये बेचारा माइनस है तो राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और सर अगर दोनों का एलसीएम सेम है तो नीचे 2 ही रहेगा, और 7 में जोड़ोगे 1 तो ये आएगा 8। ठीक है, तो सर 2 1 जा 2 तो 2 4 जा 8, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस का 1/2। सर ये माइनस है तो सर राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, प्लस का। सर नीचे तो 2 ऐसे रहेगा, है ना। ठीक है सर, और 7 में गया 1, सर क्या आएगा, 6 आएगा। सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 सर, है ना। x की वैल्यू सर क्या आ गई, 4 आई। तो एक तो जो x की वैल्यू आई ना सर, एक तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, ठीक है, और एक बार जो हमारे x की वैल्यू कितनी आई है सर, 3 आई है। तो ये 2 इसके रूट हो गए, यानी एक रूट हो गया 4, एक रूट हो गया 3। ठीक है, तो सर इसी के साथ मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए, उम्मीद करता हूँ ये आपका समझ में आया होगा। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो सर अभी हम डाउट क्लास लेंगे, है ना। आपको पता है हम 7 बच्चों को डाउट क्लास पे ले रहे हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म यानी जूम या वेबएक्स या 2-4 और कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए सर अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सर जय हिंद, जय भारत।